रेडियो सिटी 104.8 एफएम पर अखिल के साथ हैं आप। और कल फाइनली हमारा बजट आ गया। अब ये बजट आखिर कैसा बजट है एक्सपर्ट्स की राय में, ये बात करेंगे। और ये बात करने के लिए मेरे साथ आज हैं Hello Kanpur, myself Chartered Accountant Amar Omar, a practicing Chartered Accountant from Crux Academy. तो सर बजट आपने देखा, ओवरऑल आप क्या कहना चाहेंगे? मेरी पर्सनल व्यू पॉइंट तो ये है कि द बजट इज गुड, क्योंकि इस बजट में कुछ ऐसे एरियाज टच करे गए हैं जो शायद आज तक कभी किसी बजट में नहीं टच करे गए। टू स्टार्ट विद द फर्स्ट लाइन, पहली बार किसी बजट में अगले 25 सालों का रोड मैप तैयार किया गया। यानी कि आज इंडियन इंडिपेंडेंस को 75 इयर्स लगभग होने जा रहे हैं, तो इंडिया फ्रॉम 75 से लेके इंडिया अप टू 100 तक का एक रोड मैप तैयार किया गया है। अब वो कितना हम लोग अचीव कर पाएंगे, कितना नहीं अचीव कर पाएंगे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि एटलीस्ट उसकी शुरुआत तो की गई और उसके बारे में कुछ सोचा तो गया। तो देश के हिसाब से ठीक है, लेकिन इंडिविजुअल्स के हिसाब से अगर देखा जाए, एक आम आदमी जो नौकरी पेशा है उसके लिए आप क्या कहेंगे? नौकरी पेशे के लिए बहुत अच्छी अच्छी स्कीम सरकार लेके आई है, और सिर्फ नौकरी पेशा ही नहीं, जो एक आम जनता जो आपने बोला उसके लिए हम लोग मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत 60 लाख जॉब्स के लिए आए। सरकार ने कहा कि 25,000 किलोमीटर्स की रोड्स बनवाएंगे, 20,000 करोड़ हाईवेज में इन्वेस्ट करेंगे, कार्गो टर्मिनल्स बढ़वाएंगे, इससे हमारे कंट्री में एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ेगा। आम आदमी के लिए 400 वंदे ट्रेन शुरू करी जाएंगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस बार नीड ऑफ द आवर के हिसाब से गवर्नमेंट ने कहा कि हम 200 मतलब 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 200 टीवी चैनल्स अलग अलग लैंग्वेजेस में स्टूडेंट्स को फ्री डिजिटल एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए चालू करेंगे, अलोंग विद डिजिटल यूनिवर्सिटीज। तो ये बहुत बड़े बड़े स्टेप्स सरकार ले रही है। एग्रीकल्चरिस्ट को अगर देखें तो कहा गया कि ड्रोन के थ्रू हम लोग एग्रीकल्चर के लोगों को फायदा पहुंचाएंगे। आम आदमी के लिए विद इन 1 ईयर 2022-23 में ही हम 80 लाख प्लस हाउसेस कंप्लीट करके आवंटित करके बांट देंगे लोगों को। एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स के लिए सरकार ने कहा कि हम तेज फाइनेंसिंग करेंगे और इजी स्टार्टअप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे। एक बहुत बड़ा स्टेप सरकार ये लेने जा रही है कि अर्बन ट्रांसपोर्ट में रेलवेज को जोड़ देंगे, और स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलके हम जॉइंटली होमवर्क करेंगे गांव के लिए, फार्मर्स के लिए। तो ये सब कुछ स्कीम्स काफी बड़ी आई हैं। स्कीम्स की लिस्ट तो खैर काफी लंबी है। तो अमर सर से और बात करेंगे रेडियो सिटी 104.8 एफएम पर। कहीं मत जाइएगा, रग रग में कानपुर सिटी। शानदार सा गाना आपने सुना रेडियो सिटी 104.8 एफएम पर। मेरा नाम है अखिल, गुड मॉर्निंग। और फिलहाल तो मैं बात कर रहा हूं हमारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट सीए अमर जी से, और मैंने सर से ये पूछा कि सर इनकम टैक्स के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इनकम टैक्स में एक बहुत बड़ा बदलाव गवर्नमेंट ये लेके आई कि जैसे कुछ लोग पैंडेमिक की वजह से काफी लेट हो जाते थे रिटर्न वगैरह भरने में, या चीजों को कंपाइल नहीं कर पाते थे, तो एक बहुत बड़ा चेंज गवर्नमेंट ये लेके आई है कि आप अपना रिवाइज रिटर्न अब 2 सालों तक भर सकते हैं। मतलब अगर आप रिटर्न भरने में लेट हो गए, कुछ चूक गए, या आपको बाद में समझ में आया, तो 2 साल लेट तक आप अपना रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं, जो कि फिलहाल आप 1 साल तक ही रिवाइज कर पाते थे। दूसरा, एक बहुत मैक्रो लेवल का स्टेटमेंट गवर्नमेंट ने दे दिया एक आम आदमी के लिए कि हम इनकम टैक्स को अब कंप्लायंस बेस्ड कर देंगे, ना कि लिटिगेशन बेस्ड। यानी कि बहुत ज्यादा लोगों को परेशान करना, इस तरीके की प्रॉब्लम्स गवर्नमेंट ने खत्म कर दी कि ऑटो कंप्लायंसेस हो जाएंगे। जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज का जो रेट है वो उन्होंने घटा के 18.5% से घटा के 15% कर दिया। सरचार्ज 12% घटा के 7% कर दिया। नेशनल पेंशन स्कीम में जो 10% कॉन्ट्रीब्यूशन था वो 14% तक बढ़ा दिया है। ये सब इन्होंने फायदे दिए हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में सरचार्ज 15% से ज्यादा नहीं लगेगा। तो एज सच अगर निटीज एंड क्रिटीज में जाए तो छोटी मोटी रियायतें ही दी हैं। किसी प्रकार का कोई नया टैक्स या कोई नया सरचार्ज, या जैसे कि एक्सपेक्टेड था कि सुपर रिच पे कोई टैक्स लगा देंगे, इस तरीके की कोई भी चोट सरकार ने नहीं दी हम लोगों को। देखिए, क्रिप्टो करेंसी को लेकर भी बजट में कुछ जरूर है, और अगर आप क्रिप्टो में इंटरेस्टेड है या इन्वेस्टेड है तो हमारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स ये अमर सर क्या कहते हैं जानेंगे थोड़ी सी देर में रेडियो सिटी 104.8 एफएम पर। अगर आप क्रिप्टो करेंसी में इंटरेस्टेड हैं या इन्वेस्ट कर रखा है तो कल के बजट में आपके लिए भी कुछ जरूर था। रेडियो सिटी 104.8 एफएम पर अखिल के साथ हैं आप, और मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर हमारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट सीए अमर उमर जी हैं।
अमर सर, ये क्रिप्टो करेंसी पर जो इनकम रहेगी उस पर भी 30% का टैक्स लगा दिया गया है, क्या कहेंगे आप? आपको याद होगा हम लोगों के लास्ट इंटरव्यू में हम लोग के जी। बीच में ये डिस्कशन हुआ था कि सरकार इस साल कोई ना कोई इस तरीके की डिजिटल करेंसी जरूर लॉन्च करेगी जी। और वो इस साल सरकार ने लॉन्च कर दी। आरबीआई की गवर्नेंस के तहत, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के तहत हमारी खुद की डिजिटल करेंसी होगी और सरकार बहुत ही पॉजिटिव है चीजों को लेके। उससे ये समझ में आया कि सरकार एक नया टर्म लेके आई है, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। तो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स जो ये वर्ड लेके आई, ये काफी मैक्रो लेवल का वर्ड है और ये तक सरकार ने कह दिया कि इसमें जो भी आप फायदे करेंगे, प्रॉफिट्स करेंगे, इट विल बी टैक्स्ड एट द रेट ऑफ 30% फ्लैट। और क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कोई खर्चे नहीं होते हैं, ऑफिस नहीं होता है, सो नो एक्सपेंसेस विल बी अलाउड एंड इस पे भी 1% टीडीएस कंप्लायंसेस होगा। तो ये जो 3-4 शब्द और टैक्स कंप्लायंसेस गवर्नमेंट लेके आई है, इससे ये समझ में आ रहा है कि गवर्नमेंट डिजिटल करेंसी जो आरबीआई के थ्रू लॉन्च करने वाली है उसको लेके बहुत पॉजिटिव है और बहुत एग्रेसिव है। तो सर, ओवरऑल जाने से पहले आप बजट को 10 में से कितने मार्क्स देंगे? देखिए, किसी भी बजट को 10 में से 10 मार्क्स तो कभी नहीं दिए जा सकते हैं जी। लेकिन डेफिनेटली अगर बजट में कुछ 3-4 चीजें होती हैं और अगर वो पाई जाएं तो उस बजट को अच्छा बजट कहा जाता है। बजट हमारे कंट्री का इस साल कोई बहुत एग्रेसिव नहीं है, लेकिन जैसा कि सोचा गया था कि सरकार अप्रोक्सीमेटली अपना एक्सपेंडिचर 38 लाख करोड़ तक कर लेगी। लास्ट टर्न पे भी हम लोगों ने बात करी थी लास्ट अपने इंटरव्यू में। जी। सरकार ने वही अनाउंस किया है, 38 लाख करोड़ का एक्सपेंडिचर। इसका मतलब पैसों की कमी इकोनॉमी में नहीं होगी। भले ही गवर्नमेंट के पास खुद के पास केवल अभी 21 लाख करोड़ या 22 लाख करोड़ की आमदनी का साधन है, प्लस कल हम लोगों ने देखा कि एक बहुत बड़ा लैंडमार्क हम लोग के यहाँ हुआ कि जीएसटी कलेक्शन चौथी बार 1,30,000 करोड़ के पार हो गया। इनफैक्ट 1,38,000 करोड़ हुआ। इससे ये समझ में आ रहा है कि हमारी इकोनॉमी टेक ड्रिवन हो गई है, ऑटो ड्रिवन हो गई है, कंप्लायंस ड्रिवन हो गई है। तो आम आदमी के लिए ये बजट लॉन्ग रेंज में खुशियां ही लेके आएगा, क्योंकि ये बजट थोड़ा सा टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। तो हो सकता है बेसिकली आम आदमी सोचे कि आटा तो सस्ता हुआ नहीं, पेट्रोल तो सस्ता हुआ नहीं, तो काहे का बजट। जी। लेकिन एक्सपर्ट लेवल पे अगर देखें तो बजट इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड है। रोडें बनेंगी, फैक्ट्रियां बनेंगी, एजुकेशन बढ़ेगा, टैक्स निटीज एंड क्रिटीज में कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा कम हुआ है, डिफेंस के स्टार्टअप्स बढ़ाए गए हैं, सोलर पावर को बढ़ावा दिया गया है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने अगले 25 साल का अच्छा रोड मैप तैयार किया है। तो यानी कि एक लॉन्ग टर्म का ये बजट है जो धीरे धीरे रिजल्ट देगा। वो कहते हैं ना कि अगर आप कोई एक अच्छा काम करें तो उसमें थोड़ा समय तो लगता ही है। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो बजट है हमारे देश के लिए अच्छा हो, देश की जनता के लिए अच्छा हो। फिलहाल तो मैं आपके साथ हूं और आगे और भी बहुत सारी बातें करने वाले हैं रेडियो सिटी 104.8 FM पर, रग रग में कानपुर सिटी।